हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल खान खड़ी में। और मैं अब्दुल खान आपको आज पिछली क्लास में कुछ रह गए इडियम्स एंड फ्रेजेस आज उनको कंटिन्यू करने वाला हूं। यानी कि पहले मैं 20 करा चुका हूं, तो आज इस वीडियो में हम अगले 20 आइडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। और ये जो आपके आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिहाज से। यानी कि एयरफोर्स जो 20 सितंबर से शुरू होने वाले हैं उनके लिहाज से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब होता है? रिटन क्लियरली। इट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें लिखित जानकारी अब दो, यानी कि हमें कुछ लिखित दो, तब हम बोलते हैं कि इन ब्लैक एंड व्हाइट, कि मुझे ये लिखित में चाहिए, तो बोलते हैं रिटन क्लियरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का क्या मतलब होता है? यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि अगर आप जानबूझकर किसी की अगर हत्या कर देते हो या कुछ कर देते हो, तो तब हम इन कोल्ड ब्लड का यूज करते हैं, यानी कि डेलिबरेटली विदाउट पिटी, यानी सूझबूझ के साथ किसी की हत्या कर देना। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, तो वो है की बॉडी एंड सोल टुगेदर। की बॉडी एंड सोल टुगेदर का क्या मतलब होता है यहाँ पे? तो की बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है टू सर्वाइव विद डिफिकल्टी, यानी कठिनाइयों के साथ जीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि जितने भी पत्थर हैं उनको मोड़ देना, यानी कि इसका मतलब होता है कि मेक एवरी एफर्ट। क्या होता है इसका आंसर? मेक एवरी एफर्ट। अगला क्वेश्चन है, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोन हिल। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है एग्जैगरेट। क्या मतलब होता है यहाँ पे इसका? एग्जैगरेट, यानी कि राई का पहाड़ बना। कोई भी चीज छोटी है उसको बड़ा चढ़ा के बताना, राई का पहाड़ बना, यानी एग्जैगरेट उसका मीन होता है। 26वां क्वेश्चन है, विच वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे? वंस इन अ ब्लू मून, इसका आंसर है यहाँ पे आपका वेरी रेयरली, यानी कि बहुत कम दिखाई देना। 27वां क्वेश्चन है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का क्या मतलब होता है? तो सोचिए, तो इसका मतलब होता है सडनली। क्या होता है? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है सडनली, अचानक से। फॉर द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अगर आप हॉर्स के आगे कार्ट रख दोगे तो क्या होगा? यानी कि आप चीजों को गलत लगा रहे हो, तो इसलिए डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। 29 क्वेश्चन है, रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है कि आप ऐसी चीजें समझ जाते हो जो उस लाइन्स में नहीं लिखी होती हैं। जैसे कि अगर आप पोयम पढ़ रहे हो या फिर कोई हिंदी की कविता पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होता है, श्लोक वगैरह पढ़ रहे हो, तो कुछ चीजें आपको समझ जाते हैं लेकिन वो चीजें लिखी नहीं होती, तो हम तब बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। 13 क्वेश्चन अगर डिस्कस करें, स्मेल अ रेट। स्मेल अ रेट क्या है? स्मेल अ रेट यानी कि कोई भी चीज अगर कोई घटना हुई है उसको पता लगा लेना, यानी सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। अगर कोई गलत घटना हो रही है तो उसको पता लगा लेता है। टेक विद द ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक विद द ग्रेन ऑफ साल्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? सोचिए, और आज का आंसर है नॉट बिलीव कंप्लीटली। नॉट बिलीव कंप्लीटली इसका मतलब होता है यानी पूरी तरह से विश्वास विश्वास ना करना। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब, थ्रो कोल्ड और वाटर का मतलब होता है डिस्करेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33, टर्न अ डेफ टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब क्या होता है? तो टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है इग्नोर, यानी कि जानबूझ के अगर आप किसी को नहीं सुनते हो तो हम कहते हैं कि टर्न अ डेफ ईयर। 34th आंसर क्वेश्चन है, टूथ एंड नील। टूथ एंड नील का क्या मतलब है? तब आप कभी पूरी ताकत से आप किसी पे अटैक करते हो या बचाव करते हो या कुछ भी, आप पूरी ताकत लगा देते हो उसमें, यानी लड़ने के लिए, तब हम बोलते हैं फाइटिंग ऑन कंप्लीटली विद ऑल ऑफ वन स्ट्रेंथ, यानी कि फियर्सली। 35th क्वेश्चन, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है फीलिंग सिक। क्या मतलब होता है इसका? फीलिंग सिक। 36th क्वेश्चन है, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का क्या मतलब होता है? तो मैं बता दूं, अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है जब हम कभी भी हमारे अच्छे बुरे दिन होते हैं उनको हम अप्स एंड डाउन्स बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है गुड एंड बैड टाइम्स। स्पिल द बीन्स।
स्पिल द मीन्स का मतलब, स्पिल द मीन्स का मतलब होता है जब आप कभी किसी के रहस्य का पर्दाफाश कर देते हो तो उसे बोलते हैं, यानी कि रिवील अ सीक्रेट। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है यहाँ पे कि कैसे भी करके आप उस चीज को हासिल करते हो पूरे डिटर्मिनेशन से, तो हम बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि बाय एनी मीन्स, किसी भी हद से निकल गुजर जाना। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का क्या मतलब है? तो कट कॉर्नर्स का यहाँ पे मतलब होता है डू समथिंग चीपली। क्या मतलब होता है यहाँ पे? डू समथिंग चीपली। जंप ऑन द बैंड वैगन, बैंड वैगन यहाँ पे क्या है? 14 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा लास्ट, और फिर मैं अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि जो मैं जो 66 आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो ये कोर्स में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसकी पीडीएफ अगर मैं आपको प्रोवाइड कराऊं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन उसमें भी है, 20 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराने वाला हूँ। मैं कम वीडियो और सॉरी मैं छोटी वीडियो इसलिए लाता हूँ कि आपको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस याद हो जाएं, और इनसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं लगभग, यानी कि PYQ से ये मैंने पिकअप किए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब होता है सपोर्ट पॉपुलर एक्टिविटी, सपोर्ट पॉपुलर एक्टिविटी। तो आज के लिए हमारी वीडियो यहीं पे समाप्ति होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।